वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्लास 5th का लेक्चर नंबर 1 है स्टोरी द फुलिश डंकी। एक बेवकूफ़ गधे की कहानी है ये। तो रीडिंग से पहले मैं आप लोगों को पूरी इसकी पहले ट्रांसलेशन बता दूं कि इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैं इसमें हुआ क्या था। तो ये एक बेवकूफ़ गधे की कहानी है जिसमें एक नमक फ़रोख रोज़ाना अपने गधे पर नमक का थैला लाद कर बाज़ार जाया करता था और रास्ते में उन्हें एक नदी से गुज़रना पड़ता था। एक दिन अचानक से गधा लड़खड़ाते हुए उस नदी के अंदर गिर गया और उसके साथ साथ उसका नमक का थैला भी वहाँ पे गिर गया, नदी के अंदर गिर गया, जिसकी वजह से उसका जो बैग था वो भी बहुत ज़्यादा हल्का हो गया और गधा बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि उसका वज़न तो भाई कम हो गया। अच्छा, फिर उसने रोज़ाना वही चीज़ अपनानी शुरू कर दी, वही ट्रिक उसने रोज़ाना खेलनी शुरू कर दी। वो रोज़ जाता और अपने आप को गिरा देता था नदी के अंदर ताकि उसका बैग जो है वो हल्का हो जाए। तो नमक फ़रोख को उसकी ये ट्रिक समझ आ गई और उसने फ़ैसला किया कि अब इसको एक सबक सिखाएगा। अगले दिन सॉल्ट सेलर ने अपने गधे के ऊपर एक कॉटन का बैग यानी कि रुइयों से भरा हुआ एक थैला या बैग बस्ता उसके ऊपर बांध दिया, लाद दिया और फिर वो गए। जब वो नदी के पास पहुँचे तो उसने दोबारा यही हरकत की और उसने सोचा कि दोबारा से मेरा बैग जो है वो हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बैग के अंदर नमक नहीं था, रुई थी। तो रुई पानी में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो गई और डंकी को वो बर्दाश्त करना पड़ा और उसने सबक सीख लिया कि अब मुझे ये हरकत दोबारा कभी भी नहीं करनी। और उस दिन के बाद से उसने कभी भी वो हरकत दोबारा नहीं की और जो नमक फ़रोख था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अच्छा, तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि किस्मत हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती, यानी कि किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती। ठीक है, तो अब मैं रीड करूँगी और आप लोग मेरे साथ साथ रीड करते जाएंगे। चलें, अब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे स्टोरी द फुलिश डंकी। A salt sailor used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water and the bag became lighter. The donkey was very happy. He started to play the same trick every day. The salt sailor came to understand the trick and decided to teach the donkey a lesson. The next day he loaded a cotton bag on the donkey. Again he played the same trick, hoping that the cotton bag would also become lighter. But the dampened cotton became very heavy and the donkey learned his lesson. He did not play any tricks after that day and the sailor was happy. Moral of the story: luck won't means will not always favor। क्या था इस स्टोरी में कि एक नमक फ़रोख अपने गधे पर रोज़ाना एक नमक का थैला लाद कर बाज़ार जाया करता था और रास्ते में उन्हें एक नदी से गुज़रना पड़ता था। तो एक दिन अचानक से गधा लड़खड़ाते हुए उस नदी के अंदर गिर गया और उसके साथ साथ उसका थैला भी, नमक का थैला भी नदी के अंदर गिर गया, जिसकी वजह से नमक जो था वो पानी के अंदर घुल गया, हल हो गया और उसका बैग बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, जिसकी वजह से गधा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और इसी खुशी की वजह से उसने दोबारा रोज़ाना वही ट्रिक
अपनानी शुरू कर दी और वो रोज़ाना अपने आप को नदी में गिरा देता था ताकि उसका बैग हल्का हो जाए। और उसके मालिक को यानी कि नमक फ़रोख को उसकी ये ट्रिक समझ आ गई और उसने सोचा कि वो उसको एक सबक सिखाएगा, जिसमें उसने गधे के ऊपर एक रुई का थैला लाद कर उसको ले गया और उससे लगा, गधे को लगा कि दोबारा से उसका बैग जो है वो हल्का हो जाएगा। तो उसने ऐसे ही किया, लेकिन उसका बैग हल्का होने के बजाय बहुत ज़्यादा भारी हो गया। और उसके बाद गधे ने अपना सबक सीख लिया कि अब मुझे दोबारा कभी भी ये हरकत नहीं करनी। और उसने उस दिन के बाद दोबारा भी वो ट्रिक नहीं इस्तेमाल की। और उसका मालिक भी था जो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमारी किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती। तो उम्मीद है आप लोग को ये स्टोरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आप लोग इसको घर पे बैठ के रीड करेंगे और याद भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।